नमस्कार दोस्तों, अब हम तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय पाठ के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में संक्षेप में बताइए। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी या अभिवाही और चालक या प्रेरक या अपवाही। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपकों को ऊतकों या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा चालक या अभिवाही तंत्रिका नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधित परिधीय ऊतक या अंगों तक पहुंचाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपकों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों तक पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में विभाजित होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र व परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। दूसरा प्रश्न, पश्च मस्तिष्क का वर्णन कीजिए। पश्च मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। पोन्स रेशेनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों का स्राव नियंत्रण केंद्र होता है। तीसरा प्रश्न, मध्य मस्तिष्क के बारे में आप क्या जानते हैं? मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस या हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग चार लोबनुमा उभारों का बना होता है जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं। चौथा प्रश्न, देखने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दृश्य तरंग दैर्घ्य में प्रकाश किरणों को कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं व शंकु में आवेग उत्पन्न होते हैं। ये पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्सिन और रेटिनल बने होते हैं। प्रकाश ऑप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है। फलस्वरूप ऑप्सिन की संरचना में बदलाव आता है तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव लाता है। इसके परिणाम स्वरूप विभवांतर प्रकाश ग्राही कोशिका में संचरित होती है तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है जो कि गुच्छिका कोशिका में द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। इन सक्रिय विभव के आवेगों का दंतत्रिका द्वारा मस्तिष्क की दृष्टि वल्कुट क्षेत्र में भेजा जाता है जहां पर तंत्रिकीय आवेगों की विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्मृति एवं अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। पांचवा प्रश्न, श्रवण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बाह्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्णपटह तक भेजता है। ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कर्णपटह में कंपन होता है और ये कंपन कर्ण अस्थिकाओं से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुंचते हैं। गोलाकार खिड़की में कंपन कोक्लिया में भरे द्रव तक पहुंचते हैं जहां वे लिम्फ में तरंग उत्पन्न करते हैं। लिम्फ तरंगे आधार कला में हलचल उत्तेजित करते हैं। आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती हैं और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है। फलस्वरूप संगठित अभिवाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं। ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण वल्कुट तक भेजे जाते हैं जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि पहचाना जाता है। और इसी तरह हमने इस पाठ के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त किए। धन्यवाद।